विमानों का संचालन अत्याधुनिक एरोडायनेमिक्स, शक्तिशाली इंजनों और परिष्कृत नियंत्रण प्रणालियों पर निर्भर करता है। आधुनिक विमानन तकनीक ने बड़े वाणिज्यिक और मालवाहक विमानों को अधिक कुशल, तेज और सुरक्षित बनाया है। ये विमान मुख्य रूप से जेट इंजनों का उपयोग करते हैं, जो उच्च गति पर लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जेट इंजन अपनी जबरदस्त शक्ति और ईंधन दक्षता के कारण व्यावसायिक विमानन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। डिजाइन और एरोडायनेमिक्स। बड़े विमानों का डिजाइन उन्हें अधिक लिफ्ट और संतुलन प्रदान करने के लिए किया जाता है। उनके पंख विशाल होते हैं, जिससे वे हवा में स्थिर रहते हैं। इनके फ्लैप्स और एलेरॉन्स जैसे नियंत्रण सतहें उड़ान के विभिन्न चरणों में मदद करती हैं। टेक ऑफ के दौरान अधिक लिफ्ट प्रदान करती हैं और लैंडिंग के समय गति को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। सुव्यवस्थित एरोडायनामिक संरचना विमान की वायु प्रतिरोध एयर ड्रैग को कम करती है, जिससे वे अधिक कुशलता से उड़ान भर सकते हैं। इंजन और शक्ति प्रणाली। बड़े वाणिज्यिक विमानों में 2, 4 या कभी-कभी अधिक जेट इंजन लगे होते हैं, जो उन्हें तेज गति से लंबी दूरी तय करने की शक्ति देते हैं। जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स उच्च गति पर घूमते हैं, जिससे वायु को संपीड़ित करके अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये ऊर्जा विमान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करती है। आधुनिक इंजनों में शोर कम करने की तकनीक और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रणालियां शामिल होती हैं। आधुनिक एवियोनिक्स और नियंत्रण प्रणाली। आज के बड़े विमानों में अत्याधुनिक एवियोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ऑटो पायलट, जीपीएस आधारित नेविगेशन और रडार प्रणाली शामिल हैं। ये सभी विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने में मदद करते हैं और मौसम, हवाई यातायात तथा अन्य संभावित खतरों पर नजर रखते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम पायलट की मदद करता है और लंबे समय तक उड़ान को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। टेक ऑफ, क्रूजिंग और लैंडिंग प्रक्रिया। एक विमान की उड़ान 3 मुख्य चरणों में विभाजित होती है: टेक ऑफ, क्रूजिंग और लैंडिंग। 1. टेक उड़ान भरना। जब विमान रनवे पर तेज गति से आगे बढ़ता है, तो उसके पंखों पर लिफ्ट उत्पन्न होती है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स और स्लेड्स का उपयोग लिफ्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। टॉप क्रूजिंग, हवा में संतुलित उड़ान। एक बार जब विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो ये क्रूजिंग मोड में आ जाता है। इस दौरान विमान स्थिर रूप से उड़ता रहता है और कम ईंधन खपत करता है। पायलट या ऑटो पायलट सिस्टम विमान की गति और दिशा को नियंत्रित करते हैं। 3. लैंडिंग, अवतरित होना। लैंडिंग के दौरान विमान की गति धीरे धीरे कम की जाती है। पंखों के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर सक्रिय होते हैं, ताकि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। जब विमान रनवे को छूता है, तो ब्रेक और रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग करके उसकी गति कम की जाती है। हवाई यातायात नियंत्रण। बड़ी उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ATC नियंत्रक पायलटों को दिशा निर्देश देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि विमान सही मार्ग पर सुरक्षित रूप से उड़ान भर रहे हैं। रनवे, टर्मिनल और हवाई क्षेत्र में विमान के आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए रडार और संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। संरचना और सामग्री। बड़े विमानों में हल्की और मजबूत सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बन कंपोजिट्स और टाइटेनियम, जिससे विमान का वजन कम होता है और ईंधन दक्षता बढ़ती है। ये सामग्री विमान को उच्च ऊंचाई और तेज गति पर भी सुरक्षित रखती हैं। निष्कर्ष, आधुनिक तकनीकों और नवाचारों की बदौलत बड़ी उड़ानें आज पहले से कहीं अधिक तेज, कुशल और सुरक्षित हो गई हैं। एयरलाइन कंपनियां लगातार नए सुधारों पर काम कर रही हैं, ताकि हवाई यात्रा अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बन सके। इन तकनीकों के माध्यम से हवाई यात्रा न केवल सुगम हुई है, बल्कि दूरियां भी छोटी लगने लगी हैं। ये विस्तृत हिंदी वर्णन विमानन की जटिल प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाने के लिए तैयार किया गया है।